हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। आज हम करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 3.3 जो है चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसका हम करेंगे आज 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 3300। फाइंड द 28th टर्म। तो क्वेश्चन में कहा गया है हमको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 55 टर्म्स हैं जिसका सम है 3300। तो हमको 28th टर्म कौन सी होगी वो पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 55 और सम ऑफ टर्म्स वो कितना है 3300 और जो n है वो हमको 55 दिया गया है। सम ऑफ 55 टर्म्स हमको दिया है 3300। ठीक है, अब हमको 28th टर्म कौन सी होगी इन 55 टर्म्स में से हमको पता करना है। तो हमको सिंपल है, फॉर्मूला दिया रहता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट टर्म और a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP B A एंड उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हम मान लेते हैं D होगा। D होगा तो हमको Sn इक्वल्स टू क्या दिया रहता है, फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह का फॉर्मूला होता है। Sn हमको पता है क्या है S55 और Sn की वैल्यू पूरी दी हुई है 3300, तो वो हम वहाँ पे पुट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे Sn की जगह पे ये 55 डाल देते हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू कितना है, n हमको पता है 55 है, तो ये 55 हमने डाला बाय 2। अब ये 2a क्या है, a हमको पता नहीं है अभी, तो हमने a ऐसे ही डाल दिया 2a प्लस अभी n हमको फिर से पता है 55 -1 इंटू डी हमको नहीं पता है, हमने एज्यूम किया है डिफरेंस होगा d, तो हम वो वैल्यू भी ऐसे ही डाल देते हैं। अब फिर S55 इक्वल्स टू 55/2 इंटू 2a प्लस इसको सॉल्व किया 54d आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S55 इक्वल्स टू 55/2 लिखा हुआ है, इसमें से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 इंटू a प्लस इसमें से 2 गया तो कितना बचेगा, डिवाइड कीजिए 54 2 इंटू a प्लस 27d हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, S55 इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब आया हमारे पास 55a प्लस 27d। ठीक है, अब हमको दिया है S55 कितना दिया है, हमको दिया है 3300 इज इक्वल्स टू 55a प्लस 27d। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये पूरा ऐसा ब्रैकेट है। तो अब यहाँ पे हम पूरी टर्म को क्या करेंगे 55 से डिवाइड करेंगे, बोथ द साइड्स हम 55 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से ये 55 हट जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आता है हम देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 55, 3300 by 55 is equals to 55 by 55 इंटू a प्लस 27d। तो यहाँ पे क्या होगा,
और यहाँ से ये पूरा कट गया। अब इसको 11 इस तरह से आ गया, ठीक है। इधर और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आंसर आया है हमारा 60 इज इक्वल्स टू a प्लस 27d, ठीक है। तो a प्लस 27d की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई है। और अब 28th टर्म निकालना है हमको। ये वाली वैल्यू निकल आई है हमारी, जो सम दिया था 55 टर्म्स का, उससे हमको वैल्यू निकल आई है a प्लस 27d इक्वल्स टू 60 करके। तो अब हमको टर्म 28th टर्म जो है, 28th टर्म कौन सी होगी वो हमको निकालना है। तो T28 हमको अगर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Tn लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी Tn हमको कौन सा पता करना है? T28 पता करना है, T28। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T28 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी इसको सॉल्व कीजिए। a प्लस n की वैल्यू क्या है? 28 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस 27d। ये है T28, ठीक है, a प्लस 27d। तो a प्लस 27d हमको यहाँ पे निकला है, a प्लस 27d हमको यहाँ पे निकला हुआ है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो T28 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। Since a plus 27d is equals to 60, so T28 equals to a plus 27d is equals to 60, ठीक है। तो T28 की वैल्यू कितनी आ गई है? 60। तो ये हो गई हमारा आंसर। चलते हैं अब हमारे 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन है, इन एन AP सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. Assume that 3 consecutive terms in AP are a minus d, a and a plus d. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स जो है उसका जो सम है वो है 27 और उनका जो प्रोडक्ट है वो है 504। तो हमको टर्म्स पता करनी है, क्या टर्म्स हो सकती है। और उन्होंने कहा है कि 3 टर्म्स को आप एज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो होगी a माइनस डी, सेकेंड होगी a और थर्ड टर्म जो होगी a प्लस डी आप एज्यूम कीजिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो इनका जो सम होगा वो इक्वल्स टू होगा 27 और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इज़ इक्वल्स टू 504। तो इस हिसाब से हमको इक्वेशंस मिलेंगी और हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर हम उनकी वैल्यूज पुट करके हमको अपनी 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स निकल आएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द 3 consecutive terms be a minus d, a and a plus d, and according to first condition क्या है? a minus d plus a plus d is equals to 27। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 27। कितने a हैं? 1 2 3। तो ये हो गया 3a और ये d जो है दोनों के अपोजिट साइन से, तो d तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 3a इक्वल्स टू 27 हो गया। तो a इक्वल टू 27/3 दैट इज a इक्वल्स टू हो गया 9, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 9 हमको मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट जो कंडीशन दी है, सेकेंड कंडीशन क्या दी है? 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 504 है। तो फर्स्ट टर्म है हमारी a माइनस डी, सेकेंड है a और थर्ड है a प्लस डी। इनका सम क्या है? सॉरी इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो है 504। अब इसमें a की वैल्यू तो हमने निकाली है, तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे। a की वैल्यू है 9 माइनस डी
इंटू 9 इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू 504। अब इसको और इसको हम यहीं रखते हैं, इस वाले 9 को नीचे ले जाते हैं। 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस टी इज इक्वल्स टू 504/9। ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमको दिख रहा है 9/d इंटू 9 प्लस डी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्म में दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है हमको 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 56। ठीक है, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब 9 9 ज़ा कितना होगा, 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56, ये आ गया है। तो 81 माइनस, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 56 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 25 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो अभी ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 25, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का फॉर्म आ गया। ये डी हमने अगर डाला है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डी अगर हमने डाला है तो ये 25 का अंडर रूट हो जाता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5 इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू डी हो जाता है। तो अब हम ये प्लस ए की वैल्यू हमारे पास थी 9 और डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 5। तो इनकी वैल्यूज़ हम लोग, जो हमको दिया गया था, 3 टर्म्स जो हमने एज्यूम किए थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनमें वो वैल्यूज़ डालेंगे और 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स हम निकालेंगे। सो the 3 consecutive terms are, अगर हमने +5 लिया है, ठीक है, +5 डी की जगह लिया है और ए की जगह हमको तो पता है 9 लिया है। ठीक है, तो फिर हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसकी जगह वैल्यूज़ हमारी क्या आएगी, ए माइनस डी में क्या होगा, ए है 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली एक वैल्यू ये आई है। फिर है सीधे सीधे ए थी तीसरी वैल्यू, तो ए इज इक्वल्स टू क्या है, 9, दूसरी 9 आ गई है। फिर थी ए प्लस डी थी, तो ए की जगह क्या था, 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। तो 3 वैल्यूज़ आ गई है, एक है 4, एक है 9 और दूसरी तीसरी है 14। अब अगर हम डालेंगे, ए की जगह 9 ही लेंगे और डी की जगह -5 लेंगे तो क्या वैल्यूज़ हो जाएगी, टर्म्स है हमारी वही ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो उसकी जगह वैल्यूज़ क्या होगी, ए माइनस 5 इक्वल्स टू, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 + 4 इक्वल्स टू 14, ये एक टर्म हो जाएगी। ए इक्वल्स टू 9 है तो वो दूसरी टर्म 9 ही रहेगी। और तीसरी टर्म है ए प्लस डी, दैट इज़ 9 प्लस -5, तो ये हो जाएगी 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारी टर्म्स आ गई है, तीनों की तीनों, एक है 4 9 14 या फिर 14 9 4। ठीक है, ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स हमारी आ गई है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, फाइंड 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स इन एपी हुज सम इज 12 and sum of third and fourth term is 14. Assume the 4 consecutive terms in AP are a minus d, a
a plus d and a plus 2d। तो ये क्वेश्चन भी हमारे 7th क्वेश्चन की तरह ही है। वहाँ पे हमको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए गए थे और यहाँ पे हमको 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोला है। वहाँ पे हमको तीनों टर्म्स का एडिशन था, यहाँ 4 टर्म्स का एडिशन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, और लास्ट के 2 टर्म्स का फिर हमको एडिशन ही दिया हुआ है। वहाँ पे तीनों टर्म्स का पहले एडिशन और प्रोडक्ट था, फिर बाद में यहाँ पे पहले 4 टर्म्स का सम दिया हुआ है और फिर लास्ट की 2 टर्म्स जो है उसका भी सम ही दिया गया है। और हमको अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालनी है। तो हमने एज्यूम किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने दिया है, एज्यूम कीजिए कि चारों टर्म्स आपकी a माइनस डी, ए प्लस डी एंड a प्लस 2d होगी। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेट द 4 consecutive terms be a minus d, a plus d एंड a plus 2d हमने एज्यूम किया। ठीक है, तो इनका सम हमको दिया है, कितना है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 दिया गया है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 दिया है। यहाँ पे देखिए कितने a हैं, 1 2 3 4, 4a माइनस डी कितने हैं, 1 2 और 3 4। ठीक है, तो ये एक माइनस में है तो इसमें से एक कम हो जाएगा, ये है। अच्छा ठीक, पहले सॉल्व करते हैं। माइनस डी प्लस 3d इक्वल्स टू 12, तो होगा 4a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ठीक है, 3 में से एक चला गया तो ये हो गया 2d इक्वल्स टू 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दीजिए 2 से, ऑन डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2। तो क्या होगा, 4a बाई 2 प्लस 2d बाई 2 इक्वल्स टू 12 बाई 2। तो ये होगा 2a d 6, 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस डी इक्वल्स टू 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड हमको कंडीशन दी गई है। सेकंड कंडीशन क्या दी है, ये वाली थी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये वाली थी फर्स्ट कंडीशन, ये वाली है सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमको थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम ही, ठीक है, सम इक्वल्स टू कितना दिया है, 14। तो थर्ड टर्म क्या है, क्या थी, थर्ड टर्म थी a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 14। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 14। a कितने हैं, 2a प्लस d 1d प्लस 2d इक्वल्स टू 3d इज इक्वल्स टू 14। तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, a और d की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये हमको इक्वेशंस किस तरह के दिख रहे हैं, दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हम एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। a और d की वैल्यू आ गई तो इन सारी इक्वेशंस में हम लोग पुट करके जो भी हमने एज्यूम किया था इसमें सारा पुट कर देंगे हम लोग इनकी वैल्यूज़। तो हमको सारी चारों कंसेक्यूटिव टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हमको लीनियर इक्वेशंस मिल गई है। अब हम कैसे करेंगे, एक कोई टर्म एलिमिनेट होनी चाहिए। ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2a तो सेम दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो चलिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम 2, तो 1 को 2 से करना है तो 2 वाली ऊपर लिखनी पड़ेगी, 2a + 3d = 14, और 1 वाली नीचे लिखिए, 2a + d = 6। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1d चला जाएगा तो हो जाएगा 2d = 14 में से 6 गया तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2, तो d की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, ये d की वैल्यू 4 हो गई। अब d की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन either equation 1 or equation 2, we can get the value of a. So we will put this value of d in equation number 1 and take it out the value of with a. d = 4 है, तो putting the value of d in equation 1, तो equation 1 क्या है, 2a + d = 6, तो d की वैल्यू डाल दिए, 2a + d = 4 = 6, तो ये हो जाएगा 2a = 6 - 4, 2a = 2, a = 2/2, दैट इज a = 1। तो ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू है 4। तो हमारी कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन है, फर्स्ट टर्म कौन सी थी, सेकेंड टर्म कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी, और फोर्थ कौन सी थी। तो फर्स्ट थी a - d, दूसरी थी a, तीसरी थी a + d, चौथी थी a + 2d। तो अब वैल्यू डालिए, a है 1 - 4, a है 1, यहाँ पे है 1 + 4, यहाँ पे है 1 + 2 × 4। अब निकालिए, 4 में से 1 गया तो कितना होगा, -3, ये पहली टर्म हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 1 ही, ये हो जाएगी 5, और ये हो जाएगी 8 + 1 9। तो 4 टर्म्स आ गई हमारी, -3, 1, 5 एंड 9। तो फर्स्ट टर्म थी a - d, सेकेंड टर्म थी a, थर्ड टर्म थी a + d, फोर्थ टर्म थी a + 2d। a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 4, तो हमने वैल्यूज डाली, एक में 1 - 4, a की है 1, थर्ड टर्म है a + d, दैट इज 1 + 4, फोर्थ टर्म है a + 2d, दैट इज 1 + 2 × 4। तो इनकी वैल्यूज आ गई है -3, 1, 5 एंड 9। सो the 4 consecutive terms are -3, 1, 5 एंड 9। ये हो गया है हमारा आंसर। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो 9th क्वेश्चन है, इफ द 9th term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term। तो 9th टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म जो है वो अगर 0 है तो हमको बताना है कि 19th टर्म जो है, 29th टर्म जो है वो 19th टर्म का ट्वाइस है, मतलब 2 × 19 = 29 होना चाहिए। 29th टर्म 2 × 19th टर्म इज इक्वल टू 29 होगा, तब हम मानेंगे कि हाँ ये सही है कि इस टर्म की 9th टर्म जो है वो 0 है, और उस हिसाब से हमको प्रूव करना है कि अगर वो आया तो ये सही है। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं। लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया d, और फर्स्ट टर्म जो है वो हमने मान ली है a। तो अब हमको पता है tn = 0 दिया है, मतलब t9 = 0 दिया गया है, तो हमको tn = a + n - 1 × d का फॉर्मूला हमको पता है, तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे tn = 0। तो यहाँ पे बिठा के हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को।
टी एन इक्वल्स टू मतलब T9 इक्वल्स टू A प्लस एन इक्वल्स टू क्या है 9 माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना दिया है 0 दिया है, तो ये है A प्लस 8D। ठीक है, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया -8D। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमारी। ठीक है, A यहीं रहने दिया हमने, यहाँ पे ये 0 है, इसको यहाँ पे लिया है, -8D हो गया। तो A इक्वल्स टू -8D हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब 19th टर्म हमको निकालना है। 19th टर्म के हिसाब से क्या होगा फिर? 19th टर्म के हिसाब से किस तरह से बनेगा? T19 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह हमको 1990 डालना है। T19 की जगह क्या है? A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 18D। तो T19 इक्वल्स टू A प्लस 18D। अब T19 इक्वल्स टू A की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। A की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग? -8D प्लस 18D। ठीक है, तो T19 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब हम इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 8D प्लस 18D। T19 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 10D। तो T19 हमको 10 मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एज A इज इक्वल्स टू -8D। यहाँ पे ये डाल देते हैं, तो हमने A की जगह पे -8D डाला है और ये हमको T19 इक्वल्स टू 10D निकल आया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे 29th टर्म। 29th टर्म कैसे निकालेंगे? इसी तरह से ये फॉर्मूला लगा के हम 29th टर्म के लिए निकालेंगे। T29 इज इक्वल्स टू A प्लस A माइनस N माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से। ठीक है, T29 इक्वल्स टू A प्लस N कितना है? 29 माइनस 1 इंटू डी। तो T29 इज इक्वल्स टू A प्लस 28D। यहाँ पर हम A की वैल्यू फिर से पुट करेंगे एज A इक्वल्स टू -8D। तो A की वैल्यू की जगह हम डालेंगे -8D प्लस 28D। तो T29 इक्वल्स टू कितना हो गया? 28 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 20D। एंड यू नो T19 कितना आया है? T19 इक्वल्स टू 10D आया है और T29 इक्वल्स टू 20D आया है। तो दिख रहा है हमको T29 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10D। सो 29th term is twice the 19th term। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू। टिल देन, बाय बाय।